तो दिगर पार्टियों के सियासी लीडरान क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। विनीत, हम बिहार में कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो वहां पर तांता कारकुनों का लगना शुरू हो गया है, इंतजार में है कि कब जज्द खाकी उनकी पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली की हम बात करेंगे तो दिल्ली में भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से लोग पहुंच रहे हैं और आज इजहार गम कर रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अस्पताल से उनकी जज्द खाकी को, उनके पार्थिव शरीर को उनकी रिहाइशगाह पर तकरीबन 10 बजे लाया जाएगा। विनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद विनीत तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। विनीत, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो ये बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, दिल्ली के किस मकाम पर, क्या अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, और अगर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं तो क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं कि रामविलास पासवान की जज्द खाकी कब तक उनकी रिहाइशगाह, दिल्ली की रिहाइशगाह पर ले जाई जाएगी? विनीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो रामविलास पासवान ने इस दुनिया पानी को अलविदा कह दिया है। हर कोई मगमून है। मुख्तलिफ रियासतों से उनके चाहने वाले अपने दलित लीडर को खराज-ए-अक़ीदत पेश करने के लिए दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो वहीं बिहार में भी कारकुनों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। बड़े बड़े लीडरान की जानिब से खराज-ए-अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। हमारे साथ विनीत एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। विनीत, आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि अस्पताल से उनकी जज्द खाकी को, उनके पार्थिव शरीर को तकरीबन 10 बजे उनकी रिहाइशगाह पर ले जाया जाएगा। विनीत को आवाज नहीं मिल रही है, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि रामविलास पासवान के चाहने वाले जिस तरह से कुछ देर पहले आप रद्द-ए-अमल देख रहे थे लोगों का, चाहने वालों का, वो मगमून हैं और अश्कबार हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दलित लीडर होने के नाते दलितों के दरमियान या फिर दूसरे तबकों के दरमियान कितने मकबूल थे, और आज रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे। ना सिर्फ आम लोग बल्कि सियासी लीडरान की जानिब से भी इजहार ख्याल किया जा रहा है। सियासी लीडरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज एक अहम लीडर उनके दरमियान नहीं रहा। है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था और यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामविलास पासवान जो हैं वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो उनके पार्थिव शरीर को उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ सकते हैं और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई समर्थक जो हैं वो यहाँ पर तो आए ही हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कई बड़े मंत्री जो हैं वो भी अभी आ गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं, वो उन्हें यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। कैबिनेट की भी एक बैठक होगी जहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि अंतिम समय तक वो कैबिनेट के मंत्री थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामविलास पासवान जो हैं वो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ, अगर उनके हम राजनीतिक इतिहास को देखें तो वो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ वो काम कर चुके हैं। उनका जो कार्यकाल रहा है वो काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काज किया था। पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ वो जब काम शुरू कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें ये जो बंगला है 12 जनपद जो है वो अलॉट हुआ था और तब से अब तक वो यहीं पर रह रहे थे। लगभग 3 दशक में से ये वो यहाँ पर रह रहे थे। उन्होंने वीपी सिंह के साथ काम किया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंद्र कुमार गुजराल के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने एच.डी. देवगौड़ा के साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया। मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो मंत्री रहे और उसके बाद पिछले 6 साल से वो 6.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो मंत्री थे। तो बड़ा कद था। रामविलास पासवान के कद के बारे में बात करें तो उनका जो कद था वो काफ़ी बड़ा था। साथ ही साथ जो उनकी स्वीकार्यता थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से उनका निधन हुआ है और निधन की खबर आई है, उनके आवास के चारों ओर तमाम जो बड़े नेता हैं वो और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। हमने कई कार्यकर्ताओं को देखा जो विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और वो विलाप कर रहे थे। तो साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि
कि उनकी जो स्वीकार्यता थी वो कितनी थी। मैं आपको एक बड़ी बात और यह भी बताना चाहूँगा कि न सिर्फ वो बिहार से नेता आते थे, लेकिन जो उनकी स्वीकार्यता थी वो न सिर्फ बिहार में थी बल्कि दलित नेता के तौर पर पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता थी। और यहाँ पर भी जो कुछ नेता आए हुए थे, कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे जो काफ़ी दुखी थे, विलाप कर रहे थे, उसमें विभिन्न भागों के, देश के विभिन्न भागों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर विलाप कर रहे थे। तमिलनाडु का एक कार्यकर्ता काफ़ी भावुक हो गया था, आंसू निकल रहे थे और लगातार उन्हें याद कर रहा था। तो हम समझ सकते हैं पहले अपने नाज़रीन को हमने सुनाया और दिखाया भी कि किस तरह से दलित लीडर को अपना महबूब मानते हुए मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से लोग पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे विनीत मौजूद हैं 12 जनपद पर, जहां पर रिहाइशगाह है रामविलास पासवान की। उनकी जज्दे खाकी को अस्पताल से लाया गया है और आखिरी रसूमात पटना में अदा की जाएंगी, आबाई गांव में अदा की जाएंगी। पटना आज उनकी जज्दे खाकी को ले जाएगा। और इस बीच अगर अभी की हम बात करेंगे तो आखिरी दीदार के लिए जज्दे खाकी को उनकी रिहाइशगाह पर रख दिया गया है। कई मरकजी वज़रा, हमारे नुमाइंदे विनीत बता रहे थे कि कई मरकजी वज़रा पहुंच चुके हैं आखिरी दीदार करने के लिए और कई के आने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी आज आखिरी दीदार के लिए पहुंच सकते हैं। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद